दुनिया में एक माँ ही होती है जो बिना किसी स्वार्थ के ताउम्र अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचती है। माँ कितनी भी दर्द में हो, कोई भी मुश्किल में हो, लेकिन माँ हमेशा ये चाहती है कि उनका बच्चा खुश रहे। माँ ही होती है कि खुद भी दर्द में हो, लेकिन जब आपके दर्द की बात आती है तो अपने दर्द को भूल जाती है। और हमारे लिए वो एक ऐसी छत होती है जिसके बिना हमारी ज़िंदगी कभी पूरी नहीं हो सकती है। त्याग, तपस्या, अपनी सोच से माँ अपने बच्चों को बनाती है। आज हम एक ऐसी ही माँ के पास में आए हैं जिनके 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 ऑटिज्म के शिकार बच्चे हैं। ऑटिज्म क्या है आप सभी जानते हैं कि ऑटिज्म के जो शिकार बच्चे होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं, वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं, वो भीड़ में नहीं रह पाते हैं। ज़्यादातर ऑटिज्म के जो शिकार बच्चे होते हैं वो बात नहीं कर पाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, और उनके जो समझने की शक्ति होती है वो बहुत कम होती है। ऐसे बच्चों को पालना, ऐसे बच्चों को बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। और आज राज्य में ऐसे ऑटिज्म के बहुत सारे शिकार बच्चे हैं और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ऑटिज्म के इन शिकार बच्चों को एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं। अब इनके पास आने और इनसे बात करने का उद्देश्य ये है कि एक माँ कैसे 2 अपने ऑटिज्म के शिकार जो बच्चे हैं उन्हें नॉर्मल लाइफ देती है। इस कदर बनाती है कि जब आप उन्हें देखेंगे तो आप बिल्कुल ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि हाँ ये ऑटिज्म के शिकार बच्चे हैं। बहुत ही मुश्किल टास्क है, बहुत ही मुश्किल टास्क, जिसके लिए माँ ने अपने ऑटिज्म शिकार बच्चों को नॉर्मल ज़िंदगी देने के लिए अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को बिल्कुल ही बदल डाली। अपनी खुशियाँ, अपना सुख, अपनी सुविधाएं सब कुछ छोड़ दी और एक तपस्या इन बच्चों के साथ की। तो आज ये बच्चे एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। हाँ, ऑटिज्म के शिकार हैं, हमारे आपके जैसा वो बोल नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। बाकी इनके जो 2 बच्चे हैं उनमें एक बेटी है जो आज एक कॉलेज में पढ़ाई करवाती है, यानी शिक्षिका है, प्रोफेसर है, और एक बच्चा है जो MBBS कर रहा है। और इनके जो पति हैं वो पहले पुलिस में थे, बाद में बैंक में आए, काम करते रहे, यानी क्योंकि परिवार को भी चलाना था। तो आप यहाँ पे ये देखें कि इस माँ ने हर कुछ त्याग के और अपने बच्चों को बनाने के लिए, अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए, अपने ऑटिज्म शिकार बच्चों को एक जिंदगी देने के लिए अपनी ही जिंदगी बदल डाली। उनका नाम है अंजू सिंह और हमारे साथ है, रांची की हैं। अंजू जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, मैंने अपने दर्शकों को बता दिया कि किन मुश्किलों के साथ आप आगे बढ़ी। क्या कभी आपके जो 4 बच्चे हैं उनमें 2 बच्चे ऑटिज्म के शिकार हैं, 2 नॉर्मल बच्चे हैं, तो कभी कोई फर्क महसूस हुआ एक माँ के तौर पे, या बच्चों को कभी ऐसा लगा कि नहीं माँ का भेदभाव है, ऐसा कुछ कभी आप महसूस की? नहीं, हमने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन हाँ वो दोनों बच्चे जो मेरे हैं उनके चलते मैं ये महसूस हुआ मुझे कि जैसे उस हर चीज़ में उसके जो लालन पोषण में जो हमको करना पड़ा है, हम क्यों नहीं इन लोगों के साथ भी वैसे ही करें। ये नहीं कि ये बच्चे को थोड़ा दूसरे तरह से करे, ये ऐसा मैं नहीं सोचा। मैंने चारों को एक तरह से ही उन लोग का लालन पोषण किया है। मैं जहाँ तक लोगों से सुनता हूँ, बातें करता हूँ या आपके बारे में जानता हूँ, आप हमेशा कहती हैं कि मैं लकी हूँ कि मेरे ऑटिज्म के शिकार बच्चे। ये आप ऐसा क्यों कहती हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि लगता है मुझे बच्चों से भी बहुत लगाव था पहले से भी। और जब मुझे दोनों बच्चे मेरे हुए तो मुझे लगा कि ये तो भगवान का देन है, जरूर कुछ ऐसा होगा कि मुझे भगवान ने इस तरह से बच्चे दिए। तो मैंने लगा कि चैलेंज के रूप में मतलब ले ली। तो इसलिए हमको लगता है कि शायद ये मेरे बच्चे नहीं, स्पेशल मैं ही हूँ।
शायद इसीलिए शायद मुझे ये दोनों बच्चे मिले। भाई देखिए, इतनी टफ बात तो एक माँ ही कर सकती है, जो इतने मुश्किलों को भी झेलती है लेकिन मुस्कुरा के चीजों को ऐसे कहती है जो मुश्किल नहीं है। अब एक माँ के तौर पे क्या आप कैसे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं आपके ऑटिज्म शिकार बच्चों को देखता हूँ, फिर एक बेटी आपकी शिक्षिका है, एक बेटा आपका MBBS कर रहा है, कैसे आप मैनेज करती थी? आपका दिनचर्या कैसा होता था? ये तो बहुत मुश्किल टास्क रहा, और आपके हस्बैंड जॉब करते थे, कैसे मैनेज करती थी आप? ऐसा नहीं कि मैं खाली ये दोनों बच्चे पर मैंने गौर किया। बेटी है तो बेटी को क्या करना है, उसको कब पढ़ाना है, उसके लिए अलग टाइम निकाला। बेटा है तो उसको भी पढ़ाना है, उसको भी देखना है, तो उसको दिन में नहीं टाइम मिलता तो रात में उसके लिए टाइम निकालती थी। मतलब पूरा एक अपना टाइम मैंने बांट लिया था कि इतना टाइम मैं इस बच्चे को देना है, इसके बाद इतना देना है, इतना देना है। फिर जैसे कि हम लोग फ्री टाइम रहा तो बोले चलो मिल के साथ एक साथ हम लोग कुछ भी एक्टिविटी करते हैं। इन लोग इन लोग सीखना भी हो जाएगा, हम लोग भी एंजॉय कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग पूरा मतलब रूटीन बना लेते हैं। तो आपका मतलब यानी ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मल जो जिंदगी होती है, शादी में जाना, घूमना, थोड़ा बाहर ज्यादा वक्त देना, फैमिली के पास जाना, ये इन चीजों को आपको छोड़ना पड़ा होगा। हाँ, कुछ तो छोड़ना पड़ा। जैसे जितने क्लोज रिलेटिव हैं उनके यहाँ तो चले जाते थे, लेकिन कहीं जैसे कि मतलब दूर के हैं, कोई जान पहचान, वो थोड़ा सा कोई भी एक मेंबर चल जाता था तो सोचना पड़ता था पहले से इन लोगों को कि हम लोग कहाँ ले जाते हैं। ये तो थोड़ा सा तो करना पड़ा इसमें एडजस्ट। कैसे ये संभव हो पाया? आज आपके दोनों बच्चों को भी हम लोग बहुत देर आपके पास में बैठे बात की, उनको देख कर उनके हाव भाव और जिस तरीके से वो आए, नमस्ते किए, ये कितना मुश्किल था आपके लाइफ में कि इनको एक इस तरह का एक नॉर्मल जिंदगी दिया जा सके? कितना मुश्किल था ये तो हमको शुरू से ही मतलब सिखाना पड़ा। मतलब हर सुबह से लेके शाम तक हर एक काम में ऐसे करना है, ये नहीं करना है। मतलब जैसे कोई आ रहा है, जैसे अभी आपको नमस्ते किए, तो वो जैसे घर में जब भी आते हैं कि देखो इनसे मिलो, इसको ऐसे करो, ये सब बचपन से एक तरह से हम लोग उसको ट्रेनिंग देते आए। तो आज उसी का नतीजा है कि आपको इस तरह से। और उसके बाद फिर पेरेंट्स का मेरा पूरा सपोर्ट रहा, भाई बहन सब कोई, जब मम्मी नहीं है तो उन लोग भी मतलब इस तरह से बच्चे अपने भाई बहन के साथ उनके साथ मतलब उन लोग को भी ट्रेनिंग देना, जैसे मतलब कुछ साथ में मिलके काम करना इस तरह से। भाई चाहे पापा है घर में तो पापा उस तरह से, मतलब हम लोग उसको मतलब एक तरह से क्या कहते हैं, घर में जो भी काम रहता उसको हम लोग कुछ भी करते हैं, एक थोड़ा सा हेल्पर जैसा उन लोग को ले लेते हैं। हम लोग का हेल्प भी हो जाता प्लस वो लोग काम भी सीख लेते, तो हर काम में वो लोग हम लोग उसको शामिल करते हैं उन लोग को। अच्छा, क्या एक माँ के तौर पे कभी आपको लगता है कि कभी आप लोग ऐसे फील करती हैं कि हमारी भी जिंदगी है, हमको भी कुछ ऐसा करना था, हम कुछ अलग करना चाहते थे, या आपको लगता है कि यही आपकी जिंदगी है? नहीं, हमको अब तक तो नहीं लगता। अब लगता मेरे यही जिंदगी है, इन लोगों को और कितनी दूर तक हम ले जा सके। और क्या जो भी बाकी जैसे पेरेंट्स लोग को देखते हैं, बाकी बहुत से पेरेंट्स लोग आते हैं तो हमको देख के लगता है कि उनके बच्चे जो कर पाते हैं तो मेरे क्यों नहीं कर पाएंगे। ये सब मेरे मन में आते रहता है और मतलब दिन रात मेरा बस यही सोच है कि इन लोगों को और भी कैसे और कुछ सिखला सकूं, कर सकूं। अच्छा, तुषार हुआ इनका नाम? सचिन एंड तुषार। अच्छा, ये जो तुषार है ये दूसरे नंबर पे था, पहले आपकी बेटी ही हुई जी, फिर तुषार हुआ और फिर आपके ट्विंस हुए। ट्विंस में सौरभ हुआ और सचिन हुआ। तो सचिन भी ऑटिज्म के शिकार हैं और तुषार भी हैं, और इनके बाकी दोनों बच्चों के बारे में मैंने आपको बता दिया। और इनके बीच में बैठे देखिए किस तरीके से एक तपस्या, एक त्याग से इन्होंने अपने बच्चों को ट्रेंड किया। अच्छा, इसके साथ एक चीज जो मैं समझना चाहता हूँ कि आप इनको सिखाने के लिए पहले आप खुद सीखी। हाँ, और खुद सीखते सीखते आप जिस जगह सीखने गई थी वहां पे आपको शिक्षिका भी बना दिया गया जी। इसके बारे में बताएं। हाँ, तो पहले जैसे इन लोगों को पता चला कि दीपशिखा स्कूल है ऐसे बच्चों लोग के लिए स्पेशल स्कूल, तो वहाँ इन लोग का एडमिशन कराया। तो वहाँ जाने के बाद क्योंकि जैसे लोग स्कूल जाते थे तो किस टाइप की ट्रेनिंग होती थी, जब मीटिंग में बुलाया जाता था
तो हमने पूछा कि किस क्या चीज़ का मीटिंग ट्रेनिंग दिलाते हैं बच्चे लोगों को, किस टाइप की होती है ट्रेनिंग। तो हम लोग को भी ये पता चलता तो हम लोग भी घर में कुछ इस तरह से सिखा सकते हैं। तो उसके लिए वहाँ टीचर ने बोला कि आप लोग वीक में आइए 2 बार। तो फिर जैसे वीक में 2 बार जाने लगे तो फिर वहाँ भी देखे किस टाइप से ट्रेनिंग बच्चे लोग को दे रही टीचर, वो देखे। उसके बाद फिर बीच बीच में जैसे कि कोई बच्चा कुछ करने कर बैठा हुआ था तो हमको लगता था कि चलो हम उसके साथ भी काम कर लेते हैं। हाँ, तो उसमें मेरा ट्रेनिंग भी हो जाएगा और बच्चे का भी काम हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम करने लगे तो फिर वहाँ टीचर लोगों ने देखा कि हाँ कि हम रेगुलर आ रहे हैं, बच्चों के साथ भी कर रहे हैं, अपना इनका बच्चा का तो शायद हम काम कर ही रहे हैं आप दूसरे बच्चों के साथ। तब उन्होंने बोला कि आप एक वॉलंटियर के रूप में काम कर सकते हैं। तो हमने ठीक है। क्या उस वक्त जो आपने ठीक है बोला उसके पीछे, क्योंकि आप तो इनके प्रति सब कुछ कर रहे थे, उस वक्त थॉट क्या चला, क्यों आपने हाँ की? क्योंकि अब तो आपको और समय भी देना पड़ता, हाँ करने का रीजन क्या था? उस समय क्या हुआ कि मेरा बेटा भी उसका बीवीएस में हो चुका था, बेटी का भी, तो हम एक तरह से फ्री थे घर में, सब 2 बच्चे मेरे मतलब और बाकी फ्री थे। तो हम सोचे कि ऐसे बैठने से तो कुछ नहीं होगा, घर में बैठे और साथ ही सीखेंगे तो इनको भी काम आएगा। तो फिर हम वॉलंटियर के रूप में 3 साल हम काम किए। और फिर ये और ऐसा देखिए कि मेरे क्लास भी वही मिला जो जिसमें मेरा बेटा तुषार था। तो फिर हम 3 साल काम किए तो हम देखे वहाँ जाके जो भी इसके में बिहेवियर प्रॉब्लम थे वो धीरे धीरे कम होने लगा। अच्छा, ये सीवियर ऑटिज्म के शिकार बच्चे थे? हाँ, बहुत ज्यादा इनमें जो ऑटिज्म के जो लक्षण होते हैं वो बहुत ज्यादा सीवियर थे। और ऐसे सीवियर ऑटिज्म के जो शिकार बच्चे होते हैं इनको इस कंडीशन पे लाना बहुत एक मुश्किल टास्क होता है। अंजू जी ने ट्रेनिंग भी की, खुद भी सीखा, अपने बच्चों को भी सिखाया और आज बहुत सारे बच्चों को भी ट्रेन करती हैं। और जो मालूम है कि एक इनेबल इंडिया प्रोजेक्ट है और उसमें आपके कई वीडियोस भेजे गए थे जिसमें ऐसे जो ऑटिज्म के शिकार बच्चे हैं आप उसके ट्रिक्स उसमें आपने बताए थे कि अगर ये बच्चे हैं तो कैसे मच्छरदानी लगा सकते हैं। हाँ, मतलब ये क्या बच्चे पेंटिंग कैसे कर सकते हैं और उसके लिए आपको एक पुरस्कार राशि भी दी गई, उसका एक अलग पहचान भी मिला। तो कैसे ये हुआ, ये कैसे आपको लगा कि हाँ कुछ ऐसा भी कर लेते हैं? उस टाइम लॉकडाउन का पीरियड था। तो जब मुझे दिया गया कि आपको क्लास में मतलब ग्रुप वाइज बटा हुआ था सब क्लासेस, तो सब क्लास में जाके आपको ऑनलाइन क्लास में आपको आर्ट एंड क्राफ्ट सिखलाना है। तो हर क्लास में कि हर लेवल के बच्चे हैं, कोई देख के सीख जाता है, किसी को थोड़ा सा हेल्प जरूरत होता है, कोई बच्चे एकदम ही नहीं कर पाते। तो मेरे जैसे दोनों बच्चे हैं, उसमें है कि दोनों का भी लेवल भी अलग ही है। तो जब हम सिखाने से ऑनलाइन क्लास में सिखाने से पहले हम सोचे क्यों ना हम अपने बच्चे से पहले करवाएं। तो ये हमको पता चल जाएगा तो कि वो आप कैसे कि कैसे बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, कहाँ पर कितना कर पा सकते हैं कितना नहीं। तो हम वो चीज पहले अपने बच्चे से करवाते थे, फिर ऑनलाइन क्लास में वो चीज हम फिर करते थे, बच्चे को सिखलाते थे। और जहाँ पर वो नहीं कर पाते थे तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग एडेप्टेशन यूज करते थे। तो इस तरह से टेक्निक्स को आपने कैप्चर कर लिया और वो फिर वीडियोस आपने शेयर किए, तो उसमें भी आपको एक अलग पहचान मिली। एक बात बताएं आप कि आपको कभी ऐसा फील होता है कि भगवान ने आप ही को चुना इन मुश्किल चीजों के लिए? लगता है कि नहीं भगवान ने आपको टफ लाइफ दे दिया, आप ये सोचती हैं या कुछ और सोचती हैं? नहीं, अगर भगवान ने अगर मुझे दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया, तो मैं भी उसको एक चैलेंज के रूप में ले लूं। हाँ, कि आप खुश हैं? आप मुझे आप बहुत मतलब एकदम कॉन्फिडेंट खुश नजर आती हैं, अपने लाइफ से आप खुश हैं? हाँ, खुश हूँ। जैसे कि बचपन से लेके अब तक मैं जैसे जो इन लोग को जर्नी रहा उसको देख के तो लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया इन लोग के साथ, उसका शायद ये नतीजा है कि आज इन लोग आपके पास सामने इस तरह से बैठा हुआ है। तो मैं चाहूंगी और भी कुछ और भी सीखूं, अभी तो पूरा जिंदगी सीखना है और इन लोग के साथ। आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है, मतलब ऐसे ही ये हो। माँ की जब हम बात करते हैं तो माँ ऐसे ही होती है, कितनी भी मुश्किल हो माँ हमेशा मुस्कुराती है। और अभी हमारे साथ में
अंजू जी के पति हैं, एनजी सिंह हैं। पहले आप प्रशासन में रहे, फिर आपने बैंक का जॉब किया, आप जॉब करते रहे। अंजू जी के बारे में आप क्या कहेंगे? आपके जीवन संगिनी है और आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हुई कि आपको 2 ऑटिज्म के शिकार बच्चे मिले। आप उनके जो अब तक का उनका जर्नी है, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनका देखिए कि बहुत पेशेंस रहा है और थोड़ा क्या बोलेंगे, बच्चों के प्रति हमेशा क्या, हम थोड़ा तो कैजुअली, एक्चुअली हम जॉब में थे क्योंकि आपको तो जॉब करना था। हाँ, जॉब करना था, लाइटली लिए जॉब को भी, उतना सीरियसली मेरा करियर में भी उतना हम सीरियस नहीं थे। तो एक पर्सनल लाइफ में भी हम थोड़ा सा लाइटली लेते थे। तो इन लोग के चलते धीरे धीरे हमको भी थोड़ा सोचना पड़ा, सीरियस होना पड़ा। तो चूंकि वो हमेशा सीरियस रहती थी, वही वो लोग के पीछे लगी रहती थी और उसी का नतीजा है कि वो लोग थोड़ा, आज हम थोड़ा लूज टेम्पर भी हो जाते थे, गुस्सा। कभी इरिटेशन होता था कि ऐसे बच्चे एकदम नॉर्मल नहीं है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो वही समझाते थे कि देखिए, आप जो सोच रहे हैं उसको आप समझिए क्यों कैसा कर रहा है, उसका आप सोचिए। नॉर्मल बच्चा तो है नहीं, आप अगर उस तरह होते तो क्या करते। तो आपको भी समझना पड़ता था, बात तो सही है। तो बहुत सारी चीज हमको भी, यानी अंजू जी तो परिवार भी संभालती थी, आपको भी समझाती थी कि कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है। और देखिए, हर किसी का, हमारे भी पेरेंट्स हैं, सभी के पेरेंट्स होते हैं। एक पिता के रूप में आप माँ को कैसे देखते हैं? अगर आपको एक माँ को परिभाषित करना हो, आप कैसे देखते हैं माँ को? अपना माँ को, अपनी माँ को। हाँ बिल्कुल। ये तो कहेंगे कि मैंने माँ का जैसा तो कोई स्थान ले ही नहीं सकता है आज का दुनिया में। वही मैंने भगवान का ही रूप समझिए। कितना भी आप मैंने उनको क्या बोले, कभी कभी बुरा हम लोग कुछ भी व्यवहार भी किए तो उसको कभी खाने के लिए कॉम्प्लेन, ये कैसे बनाए हैं, ऐसा ठीक नहीं, वो ठीक। आप समझ में आता है कि खुद वो चीज करने से कितना ये होता है, कैसे कोई टोक देने से कितना खराब लगता है। लेकिन वो बर्दाश्त करती थी। तो माँ शिकायत नहीं कभी नहीं करती थी। अच्छा बेटा ठीक है, खा लो, ऐसे ही समझाती थी। तो अब समझ में आ रहा है कि माँ क्या चीज होती थी, क्यों वो लोग इतना परेशान थे हम लोग। माँ कभी शिकायत नहीं करती है। चलिए, आपको भी बधाई है कि आप इन चीजों को समझते हैं, और अगर आपका भी साथ नहीं होता तो शायद अंजू जी इस जगह पे शायद इतना नहीं कर पाती। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अभी स्क्रीन पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये शिखा सिंह की है और अंजू जी की ये सबसे बड़ी बेटी हैं। और ये मेडल्स हैं कितने सारे, ये हैं। उधर आप सर्टिफिकेट देख लें। नेट क्वालिफाइड हैं, अपनी स्कूल की टॉपर रही, कॉलेज की टॉपर रही। जरूरी बात इसमें ये है कि अंजू जी ने अपने बच्चों को इस कदर उनका ध्यान रखा कि पहले तो 2 ऑटिज्म के शिकार बच्चों को भी देखना था, जिनके लिए पूरा दिन लग जाता है। बाकी 2 बच्चों पे भी उतनी ही केयर की, अपने परिवार को भी बांध के रखा, तो वो भी नॉर्मल, और शिखा ने एक मुकाम हासिल किया। तो अच्छा लगता है। शिखा से ही हम बात करते हैं कि जब वो अपने मम्मी के बारे में सोचती हैं। शिखा, जब आप अपनी मम्मी को देखती हैं, जिस तरीके से मम्मी आप लोग की जिंदगी में रही, कैसे डिफाइन करेंगी आप अपनी मम्मी को? मैं छोटे से ही हमें काफ़ी इंडिपेंडेंस मिला। मतलब मुझ में काफ़ी कॉन्फिडेंस रहा है मम्मी का, पापा का, कि मैं जो कुछ भी करूँगी सही करूँगी, अच्छे से कर पाऊँगी। जो कुछ भी डिसीजन मैंने लिया, जो कुछ भी मैंने करने चाहा, मुझे पूरी छूट मिली। और इस वजह से मैं अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर पाई, अपना सही मेरे जो सही स्किल्स है, जो सही टैलेंट्स है, उस रास्ते पे चल पाई। तो इसी आई थिंक मुझे लगता है इसी चीज़ का मुझे फ़ायदा मिला कि जो कॉन्फिडेंस था, जो मुझे जो मेरे ऊपर जो इंडिपेंडेंस और जो इन्होंने जो विश्वास दिखाया, उसका उसी का रिजल्ट है। मम्मी
कि चीज़ों को आप कैसे लेती हैं? कितना मम्मी के लिए मुश्किल था? क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि मम्मी आपके 2 भाइयों को भी संभाल रही हैं जो ऑटिज्म के शिकार हैं। हाँ, हाँ। आपकी भी पढ़ाई बर्बाद ना हो, हाँ, हाँ। घर को भी संभालना है। हाँ। मम्मी कितना संघर्ष करती थी? संघर्ष तो काफ़ी रहा, क्योंकि जैसे मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी थे, 10th के बोर्ड्स का एग्ज़ाम था। तो उस टाइम हम लोग मेरे नाना नानी के घर पर रहते थे, तो काफ़ी सारे लोग एक साथ रहा करते थे। साथ में मेरे दोनों भाई भी थे, तो उनकी भी अपनी ज़रूरतें थी। मेरा छोटा भाई था, वो भी स्टैंडर्ड 3 या 4 में था, तो वो भी अपने स्कूल में उसकी भी पढ़ाई लिखाई देखना। साथ में मेरे एग्जाम्स थे, तो फिर मुझे भी अपना एक स्पेस चाहिए, खाना पीना और ये पढ़ाई, सब ट्यूशन, मम्मी सब एक संभालती साथ। थी। हाँ, तो और फिर वहाँ पर भी मेरे नानी के घर पे मेरे नाना की उतनी तबीयत उस टाइम ठीक नहीं थी, तो उनका भी देखना। और मेरी एक नानी भी वहाँ रहती थी, तो उनकी भी मतलब सब कुछ को एक साथ जोड़ कर रखना और फिर एक साथ मैनेज करना। ये माँ ही हर एक कर सकती चीज़, है। हाँ, तो हर एक चीज़ की बखूबी देखभाल करना, तो वो शुरू से ही होता आ रहा है। तो एक क्या मैसेज होगा माँ के लिए? जब माँ की हम बात करते हैं, आपके दिमाग में क्या होता है? क्या आपको लगता है कि किस तरह का थॉट प्रोसेस आज जितने भी यूथ हैं, जितने भी बच्चे हैं, अपने माता पिता के प्रति वो रखना चाहिए? क्या लगता है आपको? सबको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो माँ बाप हैं वो अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कहीं कभी छूट हो जाती है या कभी कहीं कुछ रह जाता है, लेकिन ये इस वजह से नहीं होता है क्योंकि वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, बट उनकी भी अपनी सीमाएं हैं, उनकी भी अपनी लिमिट्स है। तो एक समझने की समझ रखने की ज़रूरत है, थोड़ी सी विश्वास रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा खुलकर बात करने की ज़रूरत है अगर कुछ अनबन आ जाता है या कुछ। बस वो एक समझ अगर बनी रहे तो सब कुछ, भले ही कितनी मुसीबतें आए या कितनी मुश्किल का सामना क्यों ना करना पड़े, आप उनसे उभर कर निकल पाएंगे। तो वो बैलेंस बना के वो सेंस, ये भी फील आप लोग को होता है कि इतने टफ टाइम में भी माँ हमेशा साथ होती हैं। हाँ, वो अपने बच्चों को भी देखती हैं, अपने परिवार को भी देखती हैं, अपने फैमिली को बांध कर चलती है, फैमिली को आगे लेकर चलती है। आपको लगता है कि एक टाइम में इतने सारे टास्क एक माँ ही कर सकती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हमारी सोसाइटी बनी हुई है वो एक्सपेक्ट करती है एक माँ से कि वो सारे चीज़ों का ध्यान रखे, सारे चीज़ों का ख्याल रखे। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि ये बर्डन, ये बोझ कुछ ज़्यादा फील होने भी लग सकता है। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये भी बोझ ज़्यादा बनने ना दे, और खुद भी अगर कुछ हम कर सकते हैं वो बोझ हल्का करने के लिए तो वो भी कर पाए। साथ साथ ये भी मैं सोचती हूँ कि अगर एक माँ का जो रोल है वो उनके फैमिली से डिफाइन होता है, उनके फैमिली के बेसिस पे उनको हम जानते हैं, लेकिन उनकी अपनी भी कुछ ख्वाहिश होते हैं, उनके अपने भी कुछ लाइफ के एम्बिशन होते हैं, तो उनके पास वो भी मौका मिलना चाहिए और हमें कि भी वो सोचना उनको, चाहिए। हाँ, कि वो उनको निखार सके। तो मेरे यहाँ पर भी मुझे जहाँ तक लगता है, मम्मी ने जब स्कूल ज्वाइन किया, फिर जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और फिर वो बाहर गई और फिर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो वो स्कूल में पढ़ाती हैं और दूसरों बच्चों को फिर वो जो ट्रेनिंग देती है, तो उससे भी काफ़ी एक तरीके का एक नया कॉन्फिडेंस मिला मम्मी को भी। तो मुझे लगता है वो भी सारे फैमिलीज को सोचना चाहिए कि सिर्फ माँ सिर्फ एक घर के ही रोल के बेसिस पे मतलब निर्भर नहीं रहती है, बाहर भी वो अपने इन खूबियों को इस्तेमाल करके अपने जीवन को और निखार सकती हैं। तो पूरी तरीके से, और ऑफ कोर्स अगर साथ में अगर वो सपोर्ट सिस्टम ना मिले और अगर वो मौके ना मिले तो कोई भी इंसान निराश हो सकता है। तो इस चीज़ में सारे लोगों का ये रोल रहता है। तो ये मैं कहना चाहूँगी। दिन खास नहीं होता है और हम ये नहीं कह सकते हैं कि बस इसी दिन हमने कुछ कर लिया और चीज़ें हमारी पूरी हो गई। उद्देश्य यही है और कि जब हम माँ की बात करते हैं, माँ के त्याग की बात करते हैं और जब अपने सपनों की बात करते हैं, तो हमारे सपनों में हमेशा माँ
अपने सपनों को दबाती है, क्योंकि उनको अपने बच्चों के सपनों के उड़ान को पूरा करना होता है। तो हम सबको इस चीज के लिए आगे आना होगा। समाज में आज बहुत सारे ऐसी चीजें हम देखते हैं जहाँ पे हमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया होता है, मुश्किल वक्त में बदलना होगा। आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, जो भी आज आपको लोग देख रहे हैं? मैं चाहूंगी कि बच्चे अपने माँ का सम्मान करें, क्योंकि माँ जो अपने त्याग पूरा जिंदगी एक बच्चों के भविष्य के लिए लगा देती है, तो हम चाहते हैं भले वो उम्मीद ना रखे, लेकिन उनका सम्मान मिलना चाहिए। उनको जो भी है उनके प्रति प्यार, ये बच्चे में ये भावना होनी चाहिए। बस एक छोटा सा ही माँ को उम्मीद रहता है कि बच्चे उनको भूले नहीं, उनका भी सम्मान करे, प्यार करे, दे और इज्जत करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंजू जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थी अंजू सिंह, और एक माँ है और इतना ही चाहती है कि हम सबको माँ के प्रति एक सम्मान रखना चाहिए। माँ के दिल में या कुछ चाहत नहीं होती है, बस वो सम्मान चाहिए। नमस्कार।